छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन रायपुर जिले के 7 विधानसभा सीटों से भाजपा प्रत्याशियों ने एक साथ पत्र दाखिल किया। इस दौरान नामांकन रैली के बहाने बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया और कलेक्टरेट परिसर पहुंचकर भाजपा के 7 प्रत्याशी नामांकन भरे। बता दें कि रायपुर जिले के 7 विधानसभा सीटों भाजपा प्रत्याशी में रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम से राजेश मूनत, रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा, रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू, धरसीवा से अनुज शर्मा, आरंग से खुशवंत साहिब, अभनपुर से इंद्र कुमार साहू हैं। ये जन सैलाब दिखा रहा है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर चल रही है। आरंग विधानसभा में परिवर्तन की लहर चल रही है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आरंग विधानसभा में भी कमल खिलेगा, क्योंकि अनेकों मुद्दा है यहाँ। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तब से इन लोग सिर्फ अन्याय अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अन्याय अत्याचार बढ़ चुका है। कभी भी चाकू छुरी निकल जाते हैं, किसी की हत्या हो जाती है, नारी असुरक्षा है, नारियों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। विशेषकर आरंग विधानसभा में सबसे बड़ा एक मुद्दा है भ्रष्टाचार का। किस प्रकार से मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मतलब गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो राशन कार्ड बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, निराश्रित बनाना है, ऐसी चीज़ों के लिए कमीशन लेने का काम यहाँ के मंत्री कर रहे हैं। उसके बाद अवैध शराब बिकवा के उससे कमीशन लेने का काम कर रहे हैं। और जो रोड नाली है वो किसी प्रकार का बन नहीं पाया है। हर गांव में विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाया है। और ख़ासकर आरंग विधानसभा में सगी बहनों के साथ रक्षाबंधन कैसे पवित्र त्यौहार के दिन बलात्कार जैसा कांड होता है, अपराध होता है, इतना जघन्य अपराध, लेकिन मंत्री जी का कोई रिएक्शन नहीं आता। तो यहाँ आरंग विधानसभा की जनता ने एक चीज़ तो सोच लिया है कि इस बार ऐसे बाहरी व्यक्ति को, भ्रष्टाचारी व्यक्ति को हटाना है और क्षेत्रीय बेटा, जो वहाँ का क्षेत्र का बेटा है, कमल के निशान में खड़ा है, तो उसको जीत सुनिश्चित करेंगे। आज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। हम सबका एक ही उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रगति उन्नति के लिए, प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए काम करना। और राजधानी के साथ में इस 5 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने दुर्गति करके रखी है, उसको सुव्यवस्थित प्लानिंग के साथ में बसाना। आज रायपुर शहर चारों तरफ खुदा पड़ा है। कभी रायपुर में डस्ट नहीं हुआ करती, चारों तरफ धूल हो गई है। रायपुर के हर कोने में नशीले पदार्थों की दुकानें खुल गई है। ये स्थिति बन गई है, गली मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे बच्चे लोग नशीले पदार्थ की लत में आ गए। ये अवैध व्यापार, इसको रोकना, शहर को प्लानिंग के साथ में बसाना, गरीब परिवार को उनका हक दिलाना, उनको मकान दिलाना, उनको पट्टा दिलाना। और जो कांग्रेस पार्टी ने अभी गलत पट्टे वितरण करके जनता को गुमराह करने का काम किया, उसको ओरिजिनल पट्टा दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता है। स्काई बार का मुद्दा काफी उठा है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव के बाद इसका काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, डंके की चोट बनाएंगे। हमने कोई गलत काम नहीं किया। जिन लोगों ने किया 5 साल में फैसला नहीं कर पाए, चिंता का विषय उनका ये है कि उन्होंने रायपुर शहर में कौन सा काम किया। एक काम बताते कुछ किया होता। जब 5 साल की जनता ने अवसर दिया, कुछ नहीं कर पाए, तो फिर उससे क्या उम्मीद करेंगे। ये जनता का, आप देखें कांग्रेस की रैली में किराए से लाए हुए लोग हैं और बीजेपी में कार्यकर्ता और जनता है। ये बताता है कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। जनता ने तय कर लिया है कांग्रेस की विदाई का और बीजेपी को लाने का। एक और सवाल था सर, छात्र राजनीति से आप भी जुड़े हैं। पिछले 5 से 6 सालों से छत्तीसगढ़ में छात्र चुनाव नहीं है, कैसे देखते हैं आगे भविष्य किस तरह? ऐसा है, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ तो ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। पीएससी का भ्रष्टाचार लाखों नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। 10 लाख नौजवानों को रोजगार नहीं तो 25 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, वो पूरा नहीं किया। नौजवानों को अफीम, चरस, गांजा, कोकीन, मार्फिन और नशे के इंजेक्शन में डुबोया जा रहा है। इसको कभी छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, आज रायपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने एक साथ नामांकन दाखिल किया है। अपार जन समर्थन है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अब इन्होंने जो 5 साल में छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल का जो विकास का कार्य था, उनको जनता याद कर रही है कि अगर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलना है। मुद्दा इनका भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है और विकास के नाम में जो भ्रष्टाचार किया है, ये सब मुद्दा है।
तो मुद्दों की कमी नहीं है। कांग्रेस अपने आप में एक मुद्दा बन चुका है। देखिए, प्रत्याशियों का शौक रहता है चुनाव लड़ने का। जो राष्ट्रीय पार्टी रहती है उनमें लड़ाई होती है और कुछ लोग नाराज होकर बढ़ देते, कुछ लोग शौक से बढ़ देते। अभी जब स्क्रूटनी होगा, नामांकन वापस होगा, बहुत प्रक्रिया बाकी, अभी से कहना यथोचित नहीं होगा। इस समय भाजपा की सरकार आएगी, उत्तर का प्रत्याशी जीतेगा। जय जगन्नाथ। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.